गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन प्लेटो पे बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्लेटो की न्याय व्यवस्था और प्लेटो के साम्यवाद पे अपने विचार, वो जो प्लेटो ने कहा उसका एनालिसिस करके बताया है। आज अपन बात कर रहे हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की। अगर हम देखें जितने भी दार्शनिक हुए उनमें प्लेटो एक अद्भुत दार्शनिक है जो शिक्षा पर इतना अत्यधिक जोर दे रहा है, एक अपनी योजना बना रहा है। वो इस आधार पर अपने आदर्श राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है कि जब तक सही शिक्षा नहीं होगी तब तक किसी भी स्थिति के अंदर आदर्श राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और न्याय को प्राप्त करने के लिए भी, दार्शनिक राजा को बनाने के लिए भी शिक्षा अति आवश्यक है। उसकी शिक्षा प्रणाली एक अद्भुत शिक्षा प्रणाली के रूप में है। वो 3 कैटेगरी के अंदर उसको बांटने की कोशिश करता है, उसका विभाजन करने की कोशिश करता है। असल के अंदर प्लेटो उस ज़माने में स्पार्टा और एथेंस के अंदर जिस प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ थी उन दोनों को मिश्रित करता हुआ आगे बढ़ रहा है और एक ऐसी अद्भुत शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है जो कि अपने आप के अंदर वास्तव में एक प्लेटो जैसा व्यक्ति, एक ऐसा दार्शनिक ही दे सकता है जिसने कि पूरी गहराई से शिक्षा को समझा हो। अगर हम देखें तो उसकी शिक्षा एक तरह से 10 वर्ष के बाद ही प्रारंभ होती सी दिखाई देती है। इसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाने की बात वो करता है। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वो संगीत और व्यायाम से स्टार्ट कर रहा है। इसके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कर रहा है। वो उसको पता है कि जब तक इन मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर इन सब चीज़ों को अपन नहीं देखेंगे तब तक किसी भी स्थिति के अंदर सही शिक्षा सामने नहीं आ सकती। इस अवस्था में विवेक का विकास कम और भावना का विकास अधिक होता है, वो ये जानता है। क्योंकि बड़ी छोटी सी स्थिति है, बचपन है। उस बचपन के अंदर आप एक तरह से भावना के विकास की बात तो ज़्यादा कर सकते हैं, इमोशनल लेवल के ऊपर व्यक्ति ज़्यादा जुड़ता है। वो पूरी तरह से हम उसको सोचें कि वो विवेक के लेवल पे जुड़ेगा, ऐसा संभव नहीं होता। और इसीलिए जब संगीत जो है वो आत्मा को सशक्त बनाता है तथा व्यायाम शरीर को हष्टपुष्ट करता है। ये जो वाक्य है अपने आप के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि जब वो ये कह रहा है कि संगीत आत्मा को सशक्त बनाता है। कभी आप आंख बंद करके सोचना, कभी बैठना, एक शांत मन से संगीत को सुनना, वो आपके कितना आनंदित करता है संगीत। और वो जब संगीत आपके मन को आनंदित करता है तो आपका हृदय सशक्त होता है, आपकी आत्मा सशक्त होती है और उस आत्मा सशक्त होकर आदमी प्रफुल्लित होता है और प्रफुल्लित होते वो मुस्कुराने लग जाता है। साथ ही व्यायाम अपने आप के अंदर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपका शरीर हष्टपुष्ट नहीं होगा, अगर आप बीमार रहेंगे, आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप कितने भी ज़्यादा विवेकशील हो, लेकिन अगर आपका शरीर बेकार तरीके से काम कर रहा है तो आपका कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा। इसलिए वो पूरी तरह से इन दोनों बातों को ध्यान में रख रहा है और कह रहा है एक स्वस्थ आत्मा एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये अपन देखें तो ये बात महत्वपूर्ण तब भी थी, मध्यकाल में भी थी और वर्तमान समय के अंदर भी है। अगर हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है तो आत्मा की स्वस्थता या आत्मा उस शरीर में स्वस्थ रूप में निवास करेगी, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए वो जो स्पार्टा की सैनिक शिक्षा से प्रभावित था, क्योंकि स्पार्टा के अंदर बहुत ज़्यादा सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा के अंदर व्यक्ति को हष्टपुष्ट बनाया जाता था, व्यक्ति को शारीरिक तरीके से विकसित करने की कोशिश की जाती थी और इसी की तरह से वो अपने एक तरह से उस सब चीज़ों को अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर लाना चाहता है। आज इतने सालों बाद भी कई राष्ट्रों के अंदर सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। आज हमारे भी स्कूल कॉलेजों में जो एनसीसी की बात की जाती है वो अपने आप के अंदर इसी का एक आधार है। और यहाँ पर वो जो सैनिक शिक्षा की बात है वो खाली सैनिक शिक्षा के माध्यम से कोई सैनिक तैयार नहीं कर रहा, वो वास्तव में आपके शरीर को अष्टपुष्ट बनाने की बात कर रहा है। साथ ही एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी जिसमें व्यक्ति को विवेकशील बनाने का प्रयास था,
वो भी वो इसके अंदर ऐड करना चाहता हैगा, वो भी इसमें जोड़ना चाहता हैगा, और वो एक तरह से ऐसी स्थिति में लाके व्यक्ति को खड़ा करना चाहता है कि जब वो शिक्षा को लेना प्रारंभ करें तो वो हष्टपुष्ट शरीर के अंदर विवेकशील प्राणी के रूप के अंदर सामने दिखाई दे। इसलिए वो स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा प्रणाली का मिश्रण करता हैगा और उसी के आधार पर वो आगे करने की कोशिश करता है। इसमें जो व्यक्ति है वो शिक्षा के द्वारा एक तरह से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता हैगा जो कि विवेकशील होगा, जबकि स्पार्टा में राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर इंडिविजुअल द्वारा शिक्षा दी जाती थी। एथेंस के अंदर इस प्रकार की स्थितियाँ थी और उन दोनों को मिश्रित करते हुए वो एक ऐसी स्थिति में लेके आ रहा हैगा जिससे सही शिक्षा की स्थितियाँ प्राप्त हो सके। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से प्रभावित हूँ क्योंकि जिस तरह से प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर जो संगीत व व्यायाम को आधार बनाया गया है, अगर इस सब चीज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर भी देख लिया जाए, आज के आधार पर भी देख लिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से बच्चों के विकास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। बच्चों को बहुत तरीके से विकास होगा, शारीरिक रूप से विकास होगा, मानसिक रूप से विकास होगा, आत्मिक रूप से विकास होगा। और ऐसा बच्चा निश्चित रूप से मान के चलिएगा वो जो आगे की जो शिक्षा पद्धति को लेने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्थान देगी और यही चीज़ उसकी शिक्षा पद्धति को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैगी। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।